Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Ma'am. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उन मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और वो प्रोसेस जिसके जरिए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में नहीं बना सकता बल्कि एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल करता है। सो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो दे ऑब्टेन इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इनका ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में नहीं बनाते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स को फूड की शक्ल में ये एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। एनिमल्स का जो हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम फिर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो अपना फूड एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, एक दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से अपना खाना हासिल करते हैं, प्लस उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। तो इस तरह का मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल कर रहा है इसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिससे खाना हासिल किया जा रहा होता है उसको होस्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मच्छर जो है, अगर आपने देखा होगा मॉस्किटो को, मच्छर को, तो मच्छर इंसान के जिस्म पे आता है, उसकी खाल को इंजेक्ट करके उसका खून जो है वो यूटिलाइज करता है, पीता है। तो मच्छर जो है वो एक पैरासाइट हो जाता है, इंसान जो है वो होस्ट हो जाएगा, और इस तरह का मूड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक कहलाता है। इसी तरीके से टेपवर्म्स होते हैं, इंसान के जिस्म के अंदर चले जाते हैं, इंटेस्टाइन पर जो है वो स्टे करते हैं और हमारे फूड को हासिल करते हैं। हम बीमार हो जाते हैं, हमारे एब्डोमेन में पेन हो जाता है, हमारे जो है वो एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करे और उसको नुकसान पहुंचाए, बीमार कर दे, इस तरह की मूड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस एनिमल का इस तरह का न्यूट्रिशन होगा आप उसको पैरासाइट कहेंगे, और पैरासाइट होस्ट से खाना हासिल करता है। अब जो पैरासाइट्स होते हैं उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के बाहर रहकर ही फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, मिसाल के तौर पे मॉस्किटो। और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके फूड हासिल करते हैं, उनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, मिसाल के तौर पे टेपवर्म। ये हो गया एनिमल्स का पहला टाइप, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है जी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हम सेप्रोजोइक भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फंगस और बैक्टीरिया के मूड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ये एक डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, पहली बात। यानी कोई पौधा, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर मर जाता है, जमीन में चला जाता है, तो ये उससे फूड हासिल करते हैं। दे ड्राइव फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इंसान मर जाता है, जमीन में डाल देते हैं उसको, कोई जानवर मरता है, कोई लीफ अगर जो है वो डेड होकर जमीन पर गिरता है, तो दे ऑल आर डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, और उनसे ये फूड हासिल कर रहे होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड हासिल करेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अच्छा, इसका तरीकाकार कुछ ऐसा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम की मदद से वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो फिर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ऑर्गेनिज्म उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ठीक है। दे रिलीज एंजाइम, ये अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम जो है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है, वो टूट कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर देता है। तो ये कहलाता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और थर्ड कैटेगरी है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी प्लांट या एनिमल को ही इस्तेमाल करते हैं, किसी प्लांट या एनिमल्स को खाकर उनसे फूड हासिल करते हैं। लेकिन यानी सैप्रोफाइटिक की तरह, सैप्रोफाइटिक भी एक मरे हुए प्लांट को, मरे हुए एनिमल्स को खा रहा था, होलोजोइक में भी मरे हुए प्लांट, मरे हुए एनिमल्स को फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन इसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हम ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको पहले खा लेते हैं, जिस्म के अंदर ले आते हैं, फिर एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ फर्क हो जाता है होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक में। देखिए दोनों जो है, सैप्रोफाइटिक में भी यानी बैक्टीरिया फंगस ने डेड ऑर्गेनिक मैटर खाया और होलोजोइक ने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर खाया, लेकिन फर्क किस चीज का है? सैप्रोफाइट बॉडी से बाहर एंजाइम निकालते हैं, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर होता है, और फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स ये इंजेस्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। जबकि होलोजोइक के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर बॉडी के अंदर आता है, जो एंजाइम्स है वो बॉडी के बाहर नहीं जाते, बॉडी के अंदर ही रहकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यानी डाइजेशन का प्रोसेस एंजाइम्स के जरिए फूड को ब्रेक जो किया जा रहा है ये कहलाएगा डाइजेशन। डाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो ये सैप्रोफाइटिक होता है, बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये होलोजोइक होता है। मिसाल के तौर पे इंसान, कैट, एमीबा, परिंदे, ये जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं इन सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हम जो है वो बर्गर, सब्जी, पौधे, गाय का गोश्त, मुर्गी, ये सब पहले खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही इनकी डाइजेशन होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है हर्बीवोरस, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि कौन सा वाला डेड ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे? सिर्फ प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी। दूसरा होता है कार्निवोरस, ये ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि दूसरा एनिमल खाते हैं, कोई एनिमल होगा उसको मारेंगे फिर उसको फीड करेंगे तो उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे कैट, डॉग वगैरह। और थर्ड कैटेगरी होती है ओमनिवोर्स, ये दोनों तरह का डेड ऑर्गेनिक मैटर फीड करते हैं, ये प्लांट्स को भी खाते हैं, ये एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लांट्स किस शक्ल में खा रहे होते हैं? हम सब्जियों की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में खा रहे होते हैं। एनिमल्स जैसे हम गाय खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, तो हम ये दोनों तरह का अगर कोई एनिमल जो है वो फूड जो है दोनों तरह का ले रहा हो, प्लांट्स भी ले रहा हो, एनिमल्स भी ले रहा हो, तो उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। सो ये था बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है कंज्यूमर्स विच कंज्यूम हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड। कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स, एनिमल्स जो कि दूसरे पौधों को खा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, सैप्रोफाइट या हर्बीवोरस। तो अभी हमने आखिर में सबसे एंड में डिस्कस किया कि वो एनिमल्स जो दूसरा सिर्फ पौधा खा रहे होते हैं तो उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। दे यूज प्लांट एज देयर फूड ओनली, ये सिर्फ प्लांट को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स या नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर भी हर्बीवोर्स होता है। एनिमल्स हु फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर, वो एनिमल्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं उनको बाहर ही डाइजेस्ट करके उसको फिर इनटेक कर लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को इनटेक कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, सैप्रोजोइक, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। तो सैप्रोफाइटिक कहा जाता है और सैप्रोफाइटिक का दूसरा नाम सैप्रोजोइक होता है। दे फीड अपॉन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, वो कौन से ऑर्गेनिज्म, वो कौन से एनिमल्स हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, फ्रूजीवोर्स या नन ऑफ दीज। तो बच्चों वो एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। और इन ऑप्शन में चूंकि ओमनिवोर्स नहीं है तो हम नन ऑफ दीज पर टिक कर देते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स? ये इसका आंसर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया ये सारा टॉपिक।
Animals cannot manufacture their food, they depend on plant and other organisms. Such type of nutrition is called heterotrophic nutrition. तो पहले आपने ये बताया कि एनिमल्स में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर आपने इसकी टाइप्स पर आए कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपने इसको बयान किया कि ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखिए पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक में एक फर्क है। पैरासाइटिक में जिंदा से खाना हासिल किया जा रहा है, जबकि सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक में डेड ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम होस्ट कहते हैं, और फिर ये उसको नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट, ये उन पैरासाइट्स को कहा जाता है जो होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं। एग्जाम्पल आपने दी मॉस्किटो। एंडोपैरासाइट, ये उन पैरासाइट्स को कहा जाता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पे टेपवॉर्म। फिर एनिमल्स के अंदर जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, या इसको हम सेप्रोजोइक भी कहते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करता है किससे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। यहाँ पर ये पैरासाइटिक से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पैरासाइटिक जो होते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल किया जा रहा होता है, जबकि सेप्रोफाइटिक में डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना हासिल किया जा रहा होता है। फिर आपने इसका तरीकेकार बताया कि ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो फूड को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को। फॉर एग्जाम्पल फंगस और बैक्टीरिया में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर उसके बाद आपने थर्ड कैटेगरी बताई एनिमल्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। थर्ड टाइप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप पहले इंजेस्ट करते हैं, यानी कि आप पहले फूड को अंदर ले आते हैं जिस्म के अंदर। जिस्म के अंदर लाना इंजेक्शन कहलाता है। देन डाइजेस्ट, फिर आप बॉडी के अंदर एंजाइम्स की मदद से इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान, कैट, एमीबा, इन सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसको आपने फर्दर क्लासिफाइड किया जी 3 कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ डियर। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो अदर एनिमल्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे कैट, डॉग। और ओमनिवर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो दोनों यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे ह्यूमन, कॉकरोच एक्सेट्रा। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा के अंदर जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमें बयान करना है। तो एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत सारे इससे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सीडिएट्स, फ्लैजिलेट्स कहते हैं। उन पर ये वो इसका फूड होता है, या छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को भी ये एज अ फूड इस्तेमाल करता है। इसका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को अंदर लाना, ठीक है, खाने को अंदर लाना, जिस्म के अंदर लाना इंजेक्शन कहलाता है। तो एमीबा सबसे पहले खाने को अंदर लाएगा, इंजेक्शन करेगा। उसके लिए क्या करता है जी, अपने बॉडी से, अपने सेल से छोटे छोटे सीडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में एमीबा को पूरा डिस्कस किया हुआ है। एमीबा को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश करता है और उंगलियों की तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। आप चाहें तो पहले चैप्टर की जो वीडियोज हैं उसमें एमीबा का लेक्चर जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लिएगा ताकि आपको एमीबा का पूरा स्ट्रक्चर जहन में आ जाए। तो एमीबा फूड को किस तरह अपनी बॉडी के अंदर लाता है जी, सीडोपोडिया प्रोड्यूस करता है। एमीबा जो है सबसे पहले फूड के करीब आ जाएगा, फिर सीडोपोडिया प्रोड्यूस करेगा कप की शेप में, ठीक है, ताकि वो उसको ट्रैप कर सके। उसको ट्रैप कर लेता है ये, फिर ट्रैप करने के बाद उसको एंडोसाइटोसिस की मदद से अंदर ले आता है, और अंदर लाने के बाद अब ये जो फूड है ये एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। याद हो आपको, शायद पहले चैप्टर में हमने इस तरीके कार को फैगोसाइटोसिस कहा था। सब फूड उसके अंदर आ गया और एक वैक्यूल की शक्ल में आ गया जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फिर दूसरा स्टेप आता है जी डाइजेशन, यानी फूड को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। एमीबा जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रही हो, तो एमीबा तो चूंकि एक ही सेल का है, इंटरसेलुलर डाइजेशन ही हो जाती है। तो एमीबा क्या करता है, एमीबा के पास एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये जो फूड वैक्यूल बना है इसके साथ फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। लाइसोसोम्स के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स
फूड वैक्यूल्स में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है, फिर फूड वैक्यूल के अंदर जो मौजूद फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और अब ये कहलाता है डाइजेस्टिव वैक्यूल। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में निकल, यानी फूड डाइजेस्टिव वैक्यूल से निकलता है और साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और सेल्स जो है एमीबा का वो इस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो फूड फिर एमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है एक्सोसाइटोसिस से, और इसको हम कहते हैं इजेक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर आपको फूड ऑफ ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ये एक्सप्लेन करना है। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मिसाल के तौर पे माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको एज अ फूड ये इस्तेमाल करता है। इसका तरीक़ेकार भी वही 4 स्टेजेस होंगी। इंजेक्शन, यानी पहले ये फूड को अंदर लाएगा, फिर उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, फिर उसके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको ये अपने सेल से बाहर निकाल देगा। तो पैरामीशियम के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम सेल माउथ या साइटोसोम कहते हैं। स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको आप पैरासाइटोसोम कहते हैं। यहाँ से फूड इसकी सेल के अंदर आ जाता है। इसके जो सीलिया होते हैं वो इस फूड को अंदर लाने में मदद करते हैं। तो साइटोसोम के थ्रू इसने इंजेक्शन कर लिया। फिर पैरामीशियम भी चूंकि यूनिसेलुलर है, लिहाजा ये भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करेगा। जो फूड अंदर आया है वो फूड वैक्यूल बन जाएगा, लाइसोसोम उसके साथ मिक्स हो जाएगा, लाइसोसोम के सारे एंजाइम्स फूड वैक्यूल में आ जाएंगे, फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल। ठीक है, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। दिस लाइसोसोम फ्यूज विद फूड वैक्यूल एंड discharge their digestive enzymes into it. At this stage, the food vacuole is called digestive vacuole. उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं डाइजेस्टेड फूड में से, वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं, और पैरामीशियम का जो सेल है वो इन फूड वैक्यूल, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। और फिर हमारे पास फूड वैक्यूल में या डाइजेस्टिव वैक्यूल में वो चीज़ बच जाएगी जो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाती है। इसको पैरामीशियम जो है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए अपने सेल से बाहर निकाल देगा। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।